वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक में जो 25 विशेष कोर्स दिए हैं, जिन्हें हमें 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2021 के मध्य समाप्त करना है, सभी सेवारत अध्यापकों के द्वारा इनको पूर्ण करना है दीक्षा एप्लीकेशन में। उसके आज 18वें कोर्स जिसका नाम है जोड़ और घटा की सभी भागों के प्रश्नोत्तरी का हल हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप फॉरवर्ड करके किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं और वहां से संबंधित हल को प्राप्त कर सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आइए हम भागों को चुनते हैं और उनकी प्रश्नोत्तरी का हल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला भाग है जोड़ घटा से परिचय। आइए इस भाग की प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। भाग 1 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नफीसा इतने आसान सवाल का जवाब क्यों नहीं बता पाई? कोई वीडियो दिखाया गया होगा, उसमें कोई सवाल पूछा गया है, उसके बारे में ही ये प्रश्न रखा गया है। उसे जोड़ना नहीं आता है, उसकी 20 से बड़ी संख्याओं की समझ कच्ची है, उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है, और चौथा विकल्प है उसे जोड़ की कलन विधि का पता नहीं है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। दोस्तों, विकल्प 1 तथा विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न चौथे खंड में हमें प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है कि कक्षा 1 में बच्चे जोड़ घटा करने के पहले किस तरह की समझ रखते हैं? पहला विकल्प है 20 तक गिनती करना, दूसरा विकल्प है ठोस वस्तुओं का सही ढंग से गिनना, तीसरा विकल्प है 5 तक की संख्याओं के साथ जोड़ घटा करना, और चौथा विकल्प है इकाई और दहाई की समझ होना। प्रश्न के लिए पहले 3 विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। 20 तक गिनती करना, ठोस वस्तुओं को सही ढंग से गिनना, 5 तक की संख्याओं के साथ जोड़ घटा करना। इसके बाद सबमिट बटन दाब करके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वें खंड में क्वेश्चन है, एक चित्र दिया गया है और उस पर कोई बात कही गई है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि इस गतिविधि से बच्चे जोड़ घटा के अलावा संख्या से संबंधित और क्या सीख सकते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। संख्या के अंक, संख्या की मात्रा, संख्या तथ्य, संख्या के नाम। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या हो सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 और विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। संख्या की मात्रा और संख्या तथ्य सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये प्रश्न 11वें खंड में है। आपके अनुसार इस गतिविधि में नफीसा और ध्रुव के समस्या हल करने के तरीकों में क्या कोई अंतर था? 4 विकल्प दिए गए हैं। हाँ, ध्रुव ने सभी चीज़ों को गिना लेकिन नफीसा ने नहीं। हाँ, ध्रुव ने बीच से ही गिना लेकिन नफीसा ने शुरुआत से गिनती की। इसके बाद नहीं, दोनों का हल एक ही था और सही था। चौथा विकल्प है नहीं, दोनों ने संख्याओं और चीज़ों को गिना। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। हाँ, ध्रुव ने बीच से गिना लेकिन नफीसा ने शुरुआत से गिनती की। दोस्तों, अगला प्रश्न हमें 14वें खंड में मिलेगा। क्वेश्चन है कि इस बातचीत को देखने के बाद आप मुझे बच्चों की समझ को बेहतर बनाने के लिए कक्षा में क्या बदलाव लाने के लिए कहेंगे? विकल्प है बच्चों को खुद हल निकालने के मौके दिए जाएं, दूसरा विकल्प है बच्चों को संख्या जोड़ने के लिए ठोस चीजें दी जाएं, तीसरा विकल्प है बच्चों को बोलने के मौके दिए जाएं, और चौथा विकल्प है बच्चों से बेहतर सवाल पूछे जाएं। आइए उचित उत्तर के बारे में विचार विमर्श करते हैं। बच्चों को खुद हल निकालने के मौके दिए जाएं और बच्चों को संख्या जोड़ने के लिए ठोस चीजें दी जाएं। विकल्प 1 और विकल्प 2 सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 15वें खंड में हमें मिल रहा है। नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 प्रश्न बारी बारी से आएंगे और तीनों के उत्तर एक साथ ही आपको बताए जाएंगे। खाली स्थान उचित विकल्प को ड्रैग करके भरिए और सबमिट बटन दाबिए। देखिए, जो भी आपको विकल्प पसंद आ रहा है उसे उठा करके उंगली से
पुश करते हुए उस खाली स्थान तक ले जाएंगे और फिर वो स्वयं वहां पर सेट हो जाएगा। खाली स्थान की समझ बच्चों को जोड़ घटा की अवधारणा सीखने में मदद करती है। इसके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, संख्या, समूह बनाने, स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान रखिएगा तीनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ आपको नजर आएंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे जोड़ घटा संख्या खाली स्थान की समझ के साथ सीखते हैं। 3 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, भाषा, अंकों, मात्रा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा तीनों ही प्रश्नों के उत्तर एक साथ डिस्प्ले होंगे। 17 नंबर में तीसरा प्रश्न आ रहा है, जोड़ घटा की गहरी समझ के लिए खाली स्थान के साथ काम करने के मौके जरूरी हैं। और विकल्प हैं अलग अलग ठोस चीजों, एक ठोस चीज, संख्या, पढ़ने लिखने। आइए देखते हैं कि ये 3 जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके सामने आए हैं, इनके सही उत्तर क्या थे। मित्रों, जो पहला प्रश्न था उसमें खाली स्थान में संख्या भरा जाएगा, दूसरे प्रश्न में मात्रा भरा जाएगा और तीसरे प्रश्न में अलग अलग ठोस चीजों ये भरा जाएगा। और इन तीनों ही उत्तरों को आप चयनित करेंगे और आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर इस कोर्स को जब आप समाप्त करेंगे तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई जाएगी कि इसका सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपने आकलन प्रश्नावली के 60% प्रश्नों को सही हल किया होगा, साथ ही आपने चारों भागों को पूरी तरीके से देखा होगा। इसलिए प्रत्येक भाग की प्रश्नोत्तरी का हल आप अवश्य दें और गंभीरता से कोर्स को जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इस भाग में तो अब कोई प्रश्न नहीं बचा हुआ है। अब भाग 1 समाप्त हो चुका है, भाग 2 आपके सामने है। इस भाग का नाम है 20 तक की संख्याओं का जोड़ घटा। आइए देखते हैं कि इस भाग की प्रश्नोत्तरी हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछती है। क्वेश्चन है, ये दूसरे भाग के चौथे खंड में प्रश्न मिल रहा है, आपके मुताबिक क्या ये दोनों सवाल एक जैसे थे। अब 2 प्रश्न आपको लिखे हुए हैं, साइड में आप देख रहे हैं पीले रंग के बॉक्स में, हाँ क्योंकि दोनों में एक ही घटना हो रही है। दूसरा है हाँ क्योंकि दोनों में फलों की बात हो रही है। तीसरा है नहीं क्योंकि दोनों में संख्याएं बदल रही हैं। और चौथा है नहीं क्योंकि दोनों में जोड़ घटा की प्रक्रिया अलग अलग है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उचित विकल्प क्या हो सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा, नहीं क्योंकि दोनों में जोड़ घटा की प्रक्रिया अलग अलग है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। दोस्तों, 8वें भाग में ये प्रश्न है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे तरीकों में से कौन सा तरीका ध्रुव ने इस्तेमाल किया। विकल्प दिया गया है कि संख्या के नाम बोलना, दूसरा विकल्प है संख्या को लिखकर छूना, तीसरा विकल्प है चित्र बनाकर घटाना और चौथा विकल्प है गिनती करके घटाना। आइए सही उत्तर का चयन करते हैं। दोस्तों, विकल्प 3 सही उत्तर है, अर्थात चित्र बनाकर के घटाना। विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब दीजिए और आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन आपके सामने अगला स्क्रीन पर है। पार्ट 9 पे ये मतलब खंड 9 में क्वेश्चन मिलेगा। आपके अनुसार इन्हें किस क्रम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुछ चित्र बने हुए हैं और नीचे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। आप चित्रों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हम सीधे इसके सही उत्तर को आपको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। चित्रों को इस्तेमाल करने का जो सही क्रम है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप इसी क्रम के अनुसार जो है आप उत्तर देंगे। ऊपर वाले चित्र को 1 नंबर, उसके जस्ट नीचे 2 नंबर, फिर साइड वाले में ऊपर वाला 3 नंबर और फिर जस्ट नीचे वाला 4 नंबर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर एक आप चित्र देख रहे हैं जो संख्या रेखा से संबंधित है। आपके अनुसार संख्या रेखा पर जोड़ घटा कराने से क्या फायदा होगा। पहला विकल्प है यह समझना कि जोड़ने पर हम हमेशा संख्या रेखा पर दाईं ओर जाते हैं और घटाने पर बाईं ओर। इसके बाद दूसरा विकल्प है एक मौजूदा संख्या से आगे आसानी से गिनना। तीसरा विकल्प है दूसरी संख्या को अलग अलग तरीके से तोड़कर जोड़ना घटाना। और चौथा विकल्प है एक खास संख्या से छोड़ छोड़कर गिनना। जैसे अब अंतिम जो 2 विकल्प हैं, विकल्प 3 और विकल्प 4, उनमें छोटी छोटी संख्या रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं कि प्रश्न का उचित हल क्या है।
साथ ही दोस्तों इस प्रश्न के लिए चारों विकल्प पूर्णतया सही हैं। आप चारों विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। जब आप विकल्पों का चयन करेंगे तो आप उन विकल्पों के सामने टिक लग जाएगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबमिट बटन दाब करके आपको बाद में ये भी बता दिया जाएगा कि आपके जो उत्तर हैं उनका वो सही है या नहीं सही है। प्रश्न 16वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है, ठोस चीजों के बाद बच्चों को किसके साथ जोड़ घटा के अनुभव देने चाहिए? संख्या और चिन्ह के साथ, दूसरा विकल्प है चित्र के साथ, तीसरा विकल्प है संख्या रेखा के साथ। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सबसे उचित हल है। दोस्तों रिक्त स्थान वाले प्रश्न की तरह यहां पर भी 3 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न अभी आपको बताया गया है, दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर है, तीसरा और आने वाला है। फिर तीनों के उत्तर एक साथ एक डिस्प्ले होंगे। क्वेश्चन जो अगला आया है 17वें खंड में, जोड़ घटा की कहानी नुमा सवाल कौन कौन से हैं? एक मात्रा में जोड़ना या घटाना, दो समूहों में जोड़ना या तोड़ना, इकट्ठा करना। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विकल्प जोड़ घटा सीखने के स्तर हैं? चित्र, संख्या के नाम, चिन्ह, संख्या रेखा या सभी। अब ये प्रश्न 18वें खंड में आपको मिलेगा। अब जो 3 प्रश्न लगातार अभी आपके सामने स्क्रीन पर आए हुए हैं, इनके उत्तर एक साथ हम डिस्प्ले करके देखते हैं। तो सही उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। जो पहला प्रश्न आएगा उसमें हमको उत्तर चुनना है चित्र। दूसरे प्रश्न में हमें विकल्प 2 चुनने होंगे। एक चुनना है एक मात्रा में जोड़ना या घटाना, और इसके बाद एक विकल्प और चयनित करना है दो समूहों में जोड़ना या तोड़ना। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न में जो है हमें वो 3 विकल्प चुन लेने हैं, चित्र, संख्या के नाम, चिन्ह और संख्या रेखा। इस तरीके से आपके ये जो 3 प्रश्न आएंगे, तीनों प्रश्नों के आप सही हल दे पाएंगे। भाग 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। अब भाग 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका नाम है जोड़ घटा के कुछ तरीके। आइए इसकी प्रश्नोत्तरी को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, आपकी राय में एक संख्या की इस तरह समझ बनाने से बच्चों में किस सोच का विकास होगा? पहला विकल्प है बच्चों में इकाई दहाई की समझ मजबूत होगी। दूसरा विकल्प है बच्चों को बहुअंकीय संख्याओं का जोड़ घटा करने में मदद मिलेगी। तीसरा विकल्प है बच्चे संख्याओं की मात्रा की मन में छवि बना पाएंगे। चौथा विकल्प है बच्चे किसी भी संख्या को अन्य संख्याओं के साथ जोड़ घटा के रूप में देख पाएंगे। प्रश्न के लिए विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 इनको सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। सबमिट बटन दाबिए, आप आगे की ओर प्रोसीड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है कि आरिस और गरिमा दोनों ने 2 अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए। दिए गए तरीकों में से कौन से तरीके अच्छे हैं? सभी चीजों को साथ रखकर जोड़ना, बड़ी संख्या को आगे गिनकर जोड़ना, बड़ी संख्या से आगे गिनकर जोड़ना। तीसरा विकल्प है बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़ना, और चौथा विकल्प है छोटी संख्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उचित विकल्प क्या है। विकल्प 2 और विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाए। सबमिट बटन दाब करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपके अनुसार इस उदाहरण में बच्चों ने घटा के लिए किस किस तरकीब का इस्तेमाल किया? कुछ चीजों में से चीजें अलग हटाना, छोटी संख्या को तोड़कर बड़ी संख्या से घटाना, जोड़ से संबंध बनाते हुए घटाना, या उल्टी गिनती करके छोटी संख्या घटाना। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। दोस्तों प्रश्न के लिए विकल्प 2 और विकल्प 4 सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये इस खंड का अंतिम प्रश्न है। 12वें प्रखंड में आपको मिलेगा। बच्चों ने जोड़ घटा जिस तरह से सीखा उसमें क्या खास बात थी? नंबर 1 गणित माला का इस्तेमाल किया। नंबर 2 बिना हासिल या उधार के 2 संख्याओं का जोड़ घटा किया। नंबर 3 खुद के तरीकों का इस्तेमाल किया। और नंबर 4 अपनी सोच और तरीकों को अपने शब्दों में बताया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उचित हल क्या है। तो इस प्रश्न के लिए चारों ही विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। आप इसके बाद सबमिट बटन दाबेंगे, आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताए गए उत्तर 100% सही है। हम लोग अंतिम भाग की ओर पहुंच गए हैं, जहां पर हमें प्रश्नों का आकलन करके उनका जवाब देना है। आइए प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्नों को हल करते हैं ताकि हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जकीरा जी कक्षा 1 में जमा घटा शुरू कराने से पहले कुछ गतिविधियों के जरिए जांचती हैं कि बच्चे जोड़ घटा सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसके लिए वह बच्चों को अलग अलग चीज़ों जैसे डंडियों, कंकड़, ब्लॉक्स, कंचे, पेंसिल आदि से 10 तक की संख्याएं बनाने के लिए बोलती हैं। साथ ही वह बच्चों से ये भी बताने को कहती हैं कि 5 पेंसिलें होने के लिए 2 पेंसिलों में कितनी पेंसिलें और उठाकर जोड़नी पड़ेंगी, या 5 पेंसिलों में से कितनी पेंसिलें कम करने से हमारे पास 2 पेंसिलें रह जाएंगी। आपके अनुसार जकीरा जी बच्चों में किस समस्या को जांचना चाहती हैं। सही विकल्पों को चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 20 तक गिनती कर पाना, संख्या में शामिल इकाई और दहाई की पहचान कर पाना, चीज़ों को सही से गिन पाना, छोटी संख्याओं के साथ जोड़ घटा कर पाना। आइए देखते हैं प्रश्न का सही हल क्या है। इस प्रश्न के लिए विकल्प 1, विकल्प 3, विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। सबमिट बटन दाबेंगे, आप पाएंगे कि आपका उत्तर सही है। साथ ही स्पष्टीकरण भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नागेश्वर सर कक्षा 1 में जोड़ घटा पढ़ाने के लिए पाठ योजना तैयार कर रहे हैं। वह NCERT के दस्तावेज सीखने के प्रतिफल में दिए गए प्रतिफलों के लिए उपयुक्त गतिविधियां सोच रहे हैं। नीचे दिए गए प्रतिफल के लिए आप उन्हें कौन कौन सी गतिविधियां चुनने का सुझाव देंगे। सही विकल्पों को चुनना है। प्रतिफल 9 तक की संख्याओं के लिए रोजमर्रा में जोड़ और घटा के सवाल कर पाना गतिविधियां। विकल्प है, कार्य पत्रिका में संख्याओं को खिलौनों की आकृतियों के बीच में लिखकर जमा घटा के सवाल हल कर पाने के लिए देना। 1 महीने तक रोज कक्षा में जमा घटा के एक जैसे कम से कम एक सवाल हल करने के लिए देना। बच्चों को गृह कार्य में रोज एक जैसे जमा घटा के कुछ सवाल घर पर हल करने के लिए देना। और अंतिम विकल्प है कि बच्चों की असल जिंदगी से जुड़ी परिस्थितियों में उन्हें जोड़ घटा करने के लिए अवसर देना। आइए देखते हैं प्रश्न का सही हल क्या है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सबसे उचित हल है। विकल्प 4 को चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए और आप देखेंगे कि आपका उत्तर 100% सही है। ध्यान रखिएगा, 60% प्रश्नों को हल करना, सही उत्तर देना, सही उत्तरों के साथ हल करके देना, ये बहुत जरूरी है ताकि हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। नंबर 3, जेसिका जी कक्षा 1 में चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए लिखित जोड़ तथ्य जैसे 4 धन 5 बराबर 9 बनाना सिखाना शुरू करने के लिए पहले बच्चों को चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जमा करने के साथ साथ हो रहे जमा को शब्दों में सुनने और बोलने को अहम मानती हैं। इसके लिए वह खुद बोलकर बच्चों को इसका अनुभव देती हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से शुरुआत में जमा की प्रक्रिया को बोलकर बताने का क्या तरीका सही रहेगा। विकल्प 1, हमारे पास 3 कंचे थे, मुझे और 2 कंचे मिल गए तो 3 कंचे और 2 कंचे मिलकर 5 कंचे हो जाएंगे। मैं अभी 3 पर थी, 5 पर पहुंचने के लिए मुझे 2 और चाहिए। 3 और 2 हुए 5, 3 जमा 2 बराबर 5। और सही विकल्प चुन करके सबमिट बटन दाबना है। प्रश्न के लिए विकल्प 1 तथा विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। इसके बाद हम लोग सबमिट बटन दाबेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदीप जी ने अपनी कक्षा में जमा घटा कराने के लिए बच्चों को कंकड़ों के साथ काम कराया। बच्चे जब सही सही जवाब देने लग गए तो उन्होंने बच्चों को कॉपी में जमा घटा के बहुत से सवाल अभ्यास करने के लिए दिए। बहुत से बच्चों ने बहुत से सवालों और जवाब गलत कर दिए। प्रदीप जी ने उनको वही सवाल जब कंकड़ों के साथ करने के लिए कहे तो बच्चों ने सही जवाब दिए। प्रदीप जी हैरान थे, ऐसा क्यों हो रहा है। आपके अनुसार नीचे दिए गए कथन में से सुझाव प्रदीप जी को दीजिए ताकि वो इस समस्या का समाधान पा सकें। अब यहाँ पर नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से जो उचित विकल्प समझ में आ रहा हो उससे सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 के लिए सबसे उचित विकल्प कौन सा है। प्रश्न संख्या 4 के लिए पहला विकल्प अर्थात बच्चों को अलग अलग ठोस चीज़ों के साथ जमा घटा करने के अनुभव दें, जैसे ब्लॉक्स, कंचे, डंडियां, रबड़, बटन, गणितमाला आदि। और चौथा विकल्प बच्चों को ठोस चीज़ों के बाद चित्रों के इस्तेमाल से जमा घटा करने दें और कॉपी में काम करते हुए भी उन्हें ठोस चीज़ों, चित्रों या संख्या रेखा की मदद लेने दें।
इन दो विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, जकीरा जी कक्षा में संख्याओं की समझ पर काम करते समय उनके साथ साथ संख्या से जुड़ी जमा घटा की समझ पर भी काम करती हैं। जैसे 12 को 10 और 2, 5 और 5 जमा 2, या 15 से 3 कम, 20 से 8 कम, इस तरह देख पाना। आपके अनुसार जकीरा जी ऐसा क्यों करती होंगी? विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। आशा करते हैं कि आपने चारों विकल्पों को पढ़ लिया होगा। दोस्तों, विकल्प संख्या 2 अर्थात इस तरह बच्चे संख्याओं के बीच के रिश्ते को और उनकी मात्रा को गहराई से समझ पाएंगे। और विकल्प नंबर 4, इस तरह बच्चों को 5, 10 और 20 को ढांचों की तरह इस्तेमाल करने और बड़ी संख्याओं में फेरबदल करते हुए जोड़ घटा करने में आसानी होगी। विकल्प 2 और 4 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाबिए और अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार 5 और 4 को जमा करते हुए अब्दुल ने 5 के आगे 4 और गिने, वहीं रीना ने शुरू से गिनती करते हुए जमा किया। अब्दुल 5 और 6, 7, 8, 9, रीना 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से 1, 2, 3, 4 और जुड़े तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से जोड़ती है। आपके अनुसार अब्दुल और रीना में से किसका तरीका सही था और क्यों? इन विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प का चयन करिए। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए सबसे उचित विकल्प क्या होगा। दोस्तों, प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 4 सबसे सटीक विकल्प है। दोनों का तरीका सही था, लेकिन क्योंकि रीना कुछ समय बाद अपने तरीके को आत्मसात करके अब्दुल के तरीके पर पहुंच जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, नागेश्वर सर अपनी कक्षा में जमा घटा के अलग अलग तरह के सवालों को शामिल करना चाहते हैं। नीचे दिए गए सवालों में से सवालों के सामने उनके सही प्रकार को ड्रैग करके नागेश्वर सर को सवाल चुनने में मदद करें। अब नीचे कुछ सवाल लिखे हुए हैं और फिर नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको जिस सवाल के आगे जो विकल्प सही लग रहा है उसको उंगली से उठा करके संबंधित कथन के आगे ला करके छोड़ देना है। पहला है कि रोहन के पास 3 खिलौने वाली गाड़ियाँ थीं। उसके जन्मदिन पर 2 और खिलौने वाली गाड़ियाँ तोहफे में मिल गई। अब उसके पास कितनी खिलौने वाली गाड़ियाँ हो गई? इसके बाद रोहन के पास 5 खिलौने वाली गाड़ियाँ थीं, उनमें से 2 गाड़ियाँ टूट गईं। अब रोहन के पास कितनी गाड़ियाँ बची? अमन के पास 4 पीले फूल थे, नरगिस के पास 3 नीले फूल थे, दोनों के पास मिलाकर के कितने फूल हो गए? अमन के पास 4 पीले फूल थे, नरगिस के पास कुछ नीले फूल थे, दोनों ने अपने फूल एक कटोरे में रख दिए। अगर कटोरे में कुल मिलाकर 7 फूल थे तो नरगिस के पास कुल कितने नीले फूल थे? और इनके सामने जो भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो पहला है एक साथ जोड़ना, अलग अलग करके जोड़ना, तोड़ना या अलग करना, एक मात्रा में जोड़ना, एक मात्रा से निकालना। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहले कथन में जो विकल्प चुना जाएगा वो है एक मात्रा में जोड़ना, दूसरे कथन के सामने एक मात्रा से निकालना, तीसरे कथन में एक साथ जोड़ना और चौथे कथन में अलग करना या फिर तोड़ना। सबमिट बटन दाब करके सेव कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। फरीदा जी अपनी कक्षा में संख्या रेखा पर जमा घटा के सवालों के लिए काफ़ी खेल खिलाती हैं। जैसे एक बच्चे ने 4 कदम के बराबर की कूद लगाई और फिर वह 6 कदम आगे चला तो वह कौन से कदम संख्या रेखा पर पहुंचेगा? अब वो 3 कदम उल्टा चलकर वापस आ गया, अब वह कहां पहुंचेगा? आपके अनुसार संख्या रेखा पर जोड़ घटा कराने से क्या फायदे होंगे? नीचे 4 विकल्प लिखे गए हैं, आप इन चारों विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर का अंदाजा लगाइए। आशा करते हैं कि आपने चारों विकल्पों को पढ़ लिया होगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक हल क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 इनको सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। अर्थात संख्या रेखा पर यह समझना आसान होता है कि जब संख्याएं जमा होती हैं तो हम संख्या रेखा पर दाईं ओर जाते हैं और घटा करने पर बाईं ओर जाते हैं। संख्या रेखा पर जोड़ घटा का अभ्यास करने से एक मौजूदा संख्या से आगे और पीछे गिनना काफ़ी आसान हो जाता है
और तीसरा विकल्प है संख्या रेखा बच्चों को मौका देती है कि वह संख्या को अलग अलग तरीकों से तोड़कर, जोड़कर व घटा करके देख पाएं। जैसे 5 से आगे 6 गिनने के लिए 2-2 छोड़कर 2, 4, 6 गिनना। ये सही विकल्प है। सबमिट बटन दाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, फरीदा जी अपनी कक्षा में 2 अंकों की संख्या जैसे 37 धन 25 कराने से पहले 1 अंक की संख्याओं के जोड़ तथा जैसे 7 धन 5 पर काफ़ी ध्यान देती हैं और काम कराती हैं। आपकी राय में 1 अंकों वाली संख्या के जोड़ तथ्य पर आधार अधिक ध्यान देने से क्या फ़ायदा होगा? सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है बच्चों की इकाई दहाई की समझ मजबूत होगी। दूसरा विकल्प है बच्चों को बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाना करने में आसानी होगी। तीसरा विकल्प है बच्चों को जोड़ घटा तथ्य याद हो जाएंगे और वह सीधे सीधे बिना सोचे इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथा है बच्चों को जमा घटा के सवालों के लिए अंदाजा लगाने और मानसिक तौर पर हल सोचने में मदद मिलेगी। पांचवा नंबर है कि बच्चे कभी किसी जोड़ घटा का गलत जवाब नहीं देंगे और सभी सवालों को बिना कागज के पेंसिल के ही हल कर लेंगे। प्रश्न के सही हल के रूप में हम विकल्प 2 और विकल्प 4 का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फरीदा जी बच्चों को 2 अंकों की जमा घटा के लिए सीधे सीधे हासिल और उधार के मानक तरीकों को न सिखाकर पहले अपने अपने तरीकों से जवाब सोचने और ढूंढने के काफ़ी मौके देती हैं। आपके अनुसार सीधा साधा मानक तरीका न सिखाकर अपने खुद के तरीकों से जवाब ढूंढने और उन्हें बताने से क्या फ़ायदा होगा? 4 विकल्प दिए गए, सही उत्तर का चयन करना है। आप चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए। आशा है चारों विकल्पों को आपने पढ़ लिया होगा। इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 और विकल्प 3 सही उत्तर है। ये इस कोर्स का अंतिम प्रश्न था। आपने 200 प्रश्नों के सही हल दे दिए हैं और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। चूंकि इस प्रश्न की इस कोर्स की एक शर्त थी कि आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कम से कम 60% प्रश्नों के सही हल देने हैं और जितने भी पार्ट हैं सभी का अध्ययन करना है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब